हाँ, रोज रोजगार महंगाई थोड़ा मोदी जी सस्ती कर दें तो और राहत मिल जाए। सिलेंडर का दाम देख लो, तेल का दाम देख लो, राशन देख लो, सब तो महंगा है। पेट्रोल देख लो। क्या लगता है बनारस बदल रहा है, विकास हुआ नहीं हुआ? बनारस तो बहुत तरक्की पर है और बनारस और इतना तरक्की पर है सब नीचे आ गए। विकास पे नहीं है, विनाश पर है, विनाश पर है, विकास नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए तो ग्रीन पर्दा टांग दो। अब हम क्या करें, अपने मुंह से कह के अपने फटे। परिवार चलता है, मालिक चला रहा है कि मोदी क्या चलाएंगे? समाज का विकास का हम लोग बैठे हैं हाथ पर हाथ रख के। रोजी रोटी है ये नहीं है। सारा बिजनेस, सारी गद्दियाँ वहाँ से खत्म हो गई। कैसे? चौक अच्छा, सारी गद्दियाँ दुकान खत्म हुआ? सारी दुकानें बंद हो गई, सब फूल माला खाली बिक रहा है। सारी की जितनी गद्दियाँ थी 5,000 गद्दी थी, सब खत्म। खुद का बिजनेस का क्या हो गया? खत्म हो गया, वो बेच दिए। 20 लाख रुपए की मशीन बेच दिए 1.5 लाख रुपए में कोरोना में। हाँ, पानी भी मिलाते, क्यों नहीं मिला? पानी से अगर दूध से पानी से भेंट ना हो तो इंसान से दूध से भेंट ना हो। पुलिस वाले आ रहे हैं, 1,500 रुपया लेके चले जा रहे हैं। क्यों? ठेला हटवा दे रहे हैं, मार दे रहे हैं गरीब को। मंदिर और मठ मस्जिद बनाने से कुछ विकास नहीं होता है। विकास आम जनता का होना चाहिए, विकास इसको कहते हैं। मैं एक हिंदू होकर बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कथा कथित विश्व गुरु महाराज मोदी जी, पर्दा पास करो, चलो विश्व गुरु पे बात करो, नए भारत पे बात करो। काशी का एक लाल ललकार रहा है आपको, काशी का एक लाल ललकार रहा है। और काशी की जो परंपरा रही, काशी में एक अन्नपूर्णा माता हुआ करती थी और आज आपने 2 अन्नपूर्णा माता लगा करके हिंदुओं के परंपराओं को और काशी की परंपराओं को, बाबा विश्वनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाया है। जिस देश में राष्ट्रीय ध्वज विवादित हो और राष्ट्रगान विवादित हो, दुर्भाग्य है, शर्मसार है उस देश के नागरिकों का। गंगा साफ हो गई, आप देख लीजिए, मोदी जी आके पानी पी ले, गंगा साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उससे पहले लगातार हम अलग अलग जगह से पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर गौरीगंज में हम लोग हैं। बनारस का यह क्षेत्र बनारस कैंट आता है, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं श्रीवास्तव जी। आइए कुछ उनका फीडबैक ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जॉनी, कैसा लग रहा है कि बनारस बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, क्या हुआ है? बहुत डेवलपमेंट है बनारस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव की गई है, जैसे कि रोड, बिजली, पानी, सब कुछ की बदलाव हुई है। काम हो रहा है? काम हो रहा है तभी तो पब्लिक दिख रही है। विधायक जी के फंड से कुछ हुआ है? विधायक जी के फ्रंट से भी बहुत कुछ होते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करते हैं। दरअसल काम को लेकर चर्चा इसलिए होने लगा है क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। चर्चा तो होनी ही चाहिए, चर्चा नहीं होगी तो काम कैसे होगा? काम रहता है तभी विधायक जी को याद भी किया जाता है। वैसे तो विधायक जी आते रहते हैं, देखते रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जो काम रहता है वो आगे करवाते भी हैं, खड़े होके देखते भी हैं। ये कैंट क्षेत्र आता है ना? कैंट क्षेत्र में आता है। ये गौरीगंज का कैंट क्षेत्र है। ये गौरीगंज में ये मुसलमानों की बस्ती आती है। जी हाँ, मुसलमानों की बस्ती। हमारा शमशाद अहमद नाम है। क्या लगता है बनारस कितना बदला? जी, बनारस पहले से बहुत बदलाव हुआ। बदल रहा है? जी जी, तो रोज रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहे? हाँ, रोज रोजगार महंगाई थोड़ा मोदी जी सस्ती कर दें तो और राहत मिल जाए। रोजगार को लेकर के भी चर्चाएं होनी चाहिए ना? जी हाँ, रोजगार को लेकर। कहो। हाँ नहीं, ठीक है, बात तो सही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। महंगाई ज्यादा हो गई है। सिलेंडर का दाम देख लो, तेल का दाम देख लो, राशन देख लो, सब तो महंगा है। पेट्रोल देख लो, सब ठीक है, सब ठीक है, मगर सामान बहुत साथ हो जाए, ये सस्ताई थोड़ी हो जाए तो मोदी जी के साथ सभी हो जाए। जी हाँ, बटे हुए लोग रहते हैं क्या? जी अभी बटे हुए लोग रहते हैं सब, नहीं तो बेवोट दिए मोदी जी की जीत जाए, ये सस्ताई थोड़ी कर दे तो। क्या लगता है क्या विकास में कमियां रह गई है? आप वहाँ जाइए, वो बताएंगे वो लोग। अच्छा, उनके पास? हाँ। आप लोग अपना राय तो दे ही सकते हैं ना? आप अपनी राय तो दे ही सकते हैं। आप हमने बता तो दिया आपसे कि जो हम लोग, हाँ, कि हमारे जो कार्यकर्ता लोग, हम लोग अच्छा, कार्यकर्ताओं से ही मुलाकात हो गई। जी, आप कैसे हैं? खैरियत पूछ रहे हैं आपकी। बोलेंगे वही लोग बोलेंगे। क्या लगता है बनारस बदल रहा है, विकास हुआ नहीं हुआ? बनारस तो बहुत तरक्की पर है और बनारस और इतना तरक्की पर है सब नीचे आ गए। विकास पे नहीं है, विनाश पर है, विनाश पर है, विकास नहीं है। विकास नहीं, विकास नहीं तो नहीं, कुछ नहीं है। सब गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो। गरीब को हटाओ, गरीबी मत हटाओ। हाँ, गरीब को हटाओ। हाँ, प्रधानमंत्री जी आए तो ग्रीन पर्दा टांग दो। अब हम क्या करें, अपने मुंह से कह के अपने फटे, तो जो है वही ठीक है। जो हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि रोका नहीं जा सकता। चुनाव का टाइम आ गया है।
दिल के अंदर आत्मविश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। सब्र करोगे, ऊपर वाला देख रहा है, बस इसके आगे कुछ नहीं बोलना। बस सबका हिसाब एक ना एक दिन होना है। सबका होना, हमारा आपका जितने दुनिया में सबका हिसाब होगा। कुछ का नीचे दिखाता, कुछ का ऊपर दिखाता सबका। और हमसे ज़्यादा जानकारी नहीं, वहाँ भाई लोग बैठे हैं, उनसे ले लीजिए बढ़िया जानकारी। भाई लोगों के पास तो हम जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, भाईजान से बात हम भी तो बदला दिया भाई, हम भी तो बदला रहे हैं। बनारस बदल रहा है या नहीं? मोदी चचा भी 2 दिन आओ रही हैं। 2 दिन बाद जइहन कहाँ? चलिए और भी लोगों के पास जुड़ते हैं और उनकी भी समस्याएं जानते हैं। ये कचौड़ी छानने वाले हैं। बिजनेस ठीक ठाक चलता है? धंधे में कोई दम नहीं। तो कैसे चलता है परिवार के? परिवार चलता है, मालिक चला रहा है कि मोदी क्या चलाएंगे? मालिक चलाता है, मोदी क्या देंगे? जो देता है मालिक। हम काम करते हैं भाई यहाँ पे। मोदी जी ने कह दिया पकौड़ा छानो, आपने तो दुकान भी लगा लिया, क्या लगता है घर परिवार चल जाएगा? हाँ चल रहा है। चल रहा है, चकाचक है, कोई कमियां नहीं है। अब क्या चाहिए? मोदी जी के एक इशारे पे इतना बढ़िया धंधा करके चल तब चल रहा है। क्या लगता है बनारस बदल रहा है? बनारस तो बदल रहा है, ये बात तो एकदम कंफर्म। समाज कितना बदल रहा है? समाज क्या बदले, समाज क्या बदलेगा, बनारस बदल रहा है, बस बहुत है। समाज में भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। का हो बदलता नहीं ना ना का है नहीं पता। का नहीं के बदलत? नहीं पता। का ना बदलल? बस आपकी तो सरकार की है ये। मोदी जी बदल तो नहीं खे, मोदी जी के लिए बदल तो नहीं खे, बड़ा दबाव में बालोग भाई, बदल भी नहीं रहा है और मोदी जी पर भी मोदी जी को ही लाना है। ये पता नहीं कौन सा बयांग है। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे हैं। आपका नाम क्या हुआ? इकबाल अहमद। अच्छा, हम ये जानने निकले हैं कि क्या बनारस वाकई में बदल रहा है या सिर्फ हवाबाजी हो रही है? नहीं, थोड़ा मोड़ा तो बदल रहा है। थोड़ा मोड़ा बदल रहा है। हाँ हाँ, जब भी मोदी जी आते हैं बड़ी सफाई वगैरह होती है और झाड़ू वाड़ू लगा दिया जाता है तुरंत लगा। उसी रास्ते पर झाड़ू खूब लगता है। झाड़ू लग रहा है, झाड़ुए लग रहा है, खुदे झाड़ू लगाए हैं वो खुदे झाड़ू लगाए हैं, तो झाड़ुए पर ज़्यादा नज़र रहती है उनकी कूड़े पर। इसके अलावा कुछ विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ है नहीं, और भी विकास हुआ है। सड़क वड़क जो है, जब बत्ती उत्ती लगी है खूब मज़े में। समाज का कितना विकास हुआ? समाज का विकास का हम लोग बैठे हैं हाथ पर हाथ रख के। रोजी रोटी है ये नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। कल अभी भरा दिया, कोई चर्चा नहीं था उसमें इस मामले का। कोई का दमे नहीं है चर्चा करने की, किसी को भी दम नहीं है चर्चा करने की। कहो जो करेगा पिटाएगा। जो चर्चा करेगा वो पिटाएगा। बिल्कुल पिटाएगा भाई। फिर तो ऐसे में तो बारी हमारी ही आने वाली है, हैं? तो हरदम महंगाई पर चर्चा कर। सन 2014 से अब तक डबल महंगाई हुई, कोई उस पर कोई विचार नहीं करता, ना कोई उस पर बहस होती है। बस चल रहा है बस। अच्छा, अभी चुनाव है इसलिए भी चर्चा तेज है क्या? और कल मोदी जी जो है हम लोग को अलग भी कर दिया। कैसे? 90 करोड़ के वो बनाया कि 90 करोड़ के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग अलग हो गए ना। आपके समुदाय को छोड़ दिया। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में सबसे पहले आप ही लोगों को साधा जाता है, आप ही लोगों को लुभाया जाता है। नहीं, बीजेपी कभी नहीं हम लोग को साधा है, अलग रही। लेकिन आपके क्षेत्र के विधायक तो वही हैं। क्षेत्र के विधायक है तो यहाँ उनका वोट ज़्यादा ना है। अच्छा, हम लोग कम है, ज़्यादा है। हाँ, संख्या उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है संख्या। 90 करोड़ सनतानियों के लिए उन्होंने विकास कर दिया, बाद बाकियों को छोड़ बस दिया। बस समुदाय में आप लोगों को ले लिया है। वोट के लिए सारी पार्टी बोलती है, मगर कोई विकास के लिए कोई पार्टी हमारे लिए नहीं है। वोट के लिए खाली है, वोट हमको दो, और किसी की बात के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती। फिर कोई पूछने ही नहीं आता। कोई नहीं पूछने वाला, कौन है फिर, कौन पूछता है। अगर विकास की चर्चा मैं करूँ तो विकास में क्या जरूरी है अभी आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सी विकास में ज़रूरी है। आज कम से कम हम लोग छोटे रहे तब से तो खुलता नहीं, 8 दिन यहाँ पानी में हम लोग घर के अंदर पानी चला जाता है, करके जो है सब बंद हो जाते हैं, सब करके में पानी भर जाता है। वो ये झाड़ू लगा के केवल विकास किया जा रहा है क्या?
और क्या, झाड़ू वोट बैंक, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को लेकर वोट बैंक को, बस वोट बैंक अपना तैयार कर लो, जनता मरे या जिए उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई पूछने नहीं आता। कोई पूछने नहीं विधायक जी आएगा। अच्छा है कि नहीं 5 सालों में एक बार? क्या विधायक है, विधायक वोट के समय आएगा फिर गायब 5 साल। कौन विधायक आता है यहाँ? कोई विधायक हालचाल के लिए भी नहीं आता। कोई नहीं आएगा, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आता है। कोई आए पूछे मोहल्ले में क्या हाल है क्या नहीं है, बिजनेस है या नहीं है, आदमी एक टाइम खा रहा है एक टाइम भूखा रह रहा है। अच्छा, कल का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से चुनावी एजेंडा कार्यक्रम था क्या? नहीं, वो तो आस्था का उनका विषय था, उससे लेकिन उसके चुनाव लिए- भी तो नजदीक है। चुनाव कुछ लोग नजदीक चर्चा है, कर उसे रहे हैं। दिखाने के लिए है, मगर उनकी आस्था है, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए उनके लिए। वो कोई वो उसको लिए ही नहीं जाएगा इलेक्शन में, मगर उसको इलेक्शन से जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा बिल्कुल जोड़ा जाएगा। क्योंकि ये स्टंट एक हो सकता हाँ, है, हम बहुत प्रचार प्रसार का माध्यम हो, एकदम हो गया वो। यही ना। हाँ, प्रचार हो ही गया। अब उससे अगर हमको भोजन मिलता है तो ठीक है, हमको तो नहीं लगता कि उससे भोजन मिलेगा। नहीं मिलता है। बिजनेस से मिलेगा, बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस हमेशा पीछे हो रहा है। ऊपर का आदमी सड़क पर आ गया। कुछ लोग दावे कर रहे हैं पहले के बनारस और अब के बनारस में अंतर हो गया। फर्क है, बस गुदौलिया से चौक तक, मैदागिन तक, उससे क्या मिलेगा? जो मेन में है कुछ नहीं। हम लोग का सारा बिजनेस वहाँ का था, सब खत्म हो गया। सारा बिजनेस, सारी गद्दियाँ वहाँ से खत्म हो गई। कैसे? चौक से अच्छा, सारी गद्दियाँ दुकान, खत्म हुआ। हाँ, दुकानें सारी खत्म हुई। दुकानें बंद हो गई, सब फूल माला खाली बिक रहा है अब। सारी की जितनी गद्दियाँ थी 5000 गद्दी थी, सब खत्म। सब बनारस के इधर उधर लोग भाग रहे हैं, सब बर्बाद हो गए। कोई बिजनेस नहीं है। नहीं, हम लोग जाते थे रोज और रोज 1500 कमा के आते थे, सब खत्म हो गया। 200 कमाना मुश्किल है। एक तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, वो हमारा पूरे बनारस का चौक जो है, वो व्यापार मंडल वहाँ था, वहाँ व्यापार था, सारा खत्म हो गया। सब हम लोग तो बनारसी से जुड़े हुए हैं, बनारसी खत्म हो गया। 10% बचा है, उसमें भी आदमी खा रहा है, जी रहा है, मर रहा है, यही हो रहा है। कुछ है नहीं। अब अगर देखने जाए तो बनारस में बनारस का रस दिखेगा या नहीं दिखेगा? कुछ नहीं है, सब रस चूस गया। सब रस खत्म, बनारस का। रस खत्म है, जो मस्ती थी सब खत्म हो गई। अब केवल बस दिन पार हो रहा है सबका जिंदगी का। बस कुछ है ऊपर नहीं। से चमकाया जाए। बस ऊपर से चमकाया जा रहा है। पब्लिक को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये वोट बैंक की राजनीति में आप सब किसके तरफ हैं? कुछ नहीं, जिधर जो जाएगा उधर जाएगा। वो उस समय देखा एक बार जाएगा। मोदी जी को जिता के देखा गया, काम मिल रहा है। इस बार तो दोबारा भी जीत गए। दोबारा दोबारा जीते हैं। दोबारा भी जीत गए, तिबारा भी हो सकता है जीत जाए, इसलिए कि 90 करोड़ के वो हैं। मामला 90 पर आकर अटक गया। 90 पर आके अटक गया। भाई 90 के प्रधानमंत्री भी ठहरेंगे, 90 के लिए योजनाएं बनेंगी। देश ऐसे चलता है, हैं? टोपी लुंगी फलाना डिगाना है, तेन ऐसे देश चलता है। ये देश चलेगा इससे? भाईचारा रहेगा, मोहब्बत रहेगी। आप मेरे पास आए तो आपसे मोहब्बत से पेश आएंगे, तब ना आगे जाके तारीफ करेंगे। बिल्कुल तब सही बात है। जब आप आपसे हम तो पैंट और शर्ट देखेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। तब फिर यही बात है ना, आदमी को प्यार से मोहब्बत से देश को चलाया जाता है। अभी प्यार डालें, अभी देखो देश ऊंचे पे जाएगा, विदेशों में नाम होगा इंडिया का। जब विदेशों में नाम होगा तो सबका होगा, वहाँ हिंदू मुसलमान थोड़ी नहीं होगा। फिर इंडिया का होगा, इंडिया का, भारत का होगा। भारत का होगा। के तोरे कौन तोरे कौन दादा है? मोदी कौन है तोरे? बोल। क्या लगता है आप लोग? अच्छा, ये नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। जो बोलना चाहे हम उन्हीं से जानने की भी कोशिश करेंगे। क्या लगता है भाई, युवा होने के नाते? अच्छा, ये बोलेंगे, वो तो धंधे पर बैठे हैं, आप तो इनके गले पर। वही धंधे पे तो वो बताएगा। नहीं, बेरोजगार वाले से भी एक बार नहीं, बेरोजगार वाले से तो बता ही दिया कि बेरोजगार वाले भैया बैठे रहिए। बेरोजगारों का अपना एक अलग। जब हम लोग रोजगार करेंगे तभी का बिकेगा, वो बैठा रहेगा। अच्छा, जब आप रोजगार करेंगे तब आप खरीदेंगे, तब इनका चलेगा। इसीलिए ना बैठे हुए हैं, देखिए थोड़ा कनेक्शन बता दिए। इसीलिए ना बैठे हुए हैं। ससुराल में नहीं बताया जाता है? सही बोल रहे हैं ना? क्या लग रहा है, रोजगार का क्या हालचाल है? देख रहे हैं बैठे, जब से आप आए तब से बैठे हुए हैं। हाँ, तब से तो आप हम ही को देख रहे हैं। आप ही को देख रहे हैं। धंधा भी कीजिए, कैसे घर परिवार चलेगा? वही तो बताइए, जब कोई आएगा खरीदने के लिए तभी ना जो बिकेगा सामान। कि कोई आ ही नहीं रहा है। जब तक रोजगार नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं रहेगा। आज सब बन पड़ा, कोई बात कर नहीं रहा। आप देखिए यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं, काम नहीं है,
खाली खड़े हुए हैं, फालतू इधर उधर बैठे हुए हैं। सभी लोगों को फुर्सत में ला दिया है इस सरकार ने। बात तो यह है कि रोजगार एक तरफ मिल नहीं रही है और दूसरी तरफ रोजगार कम ही होते जा रहे हैं। कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? ठीक खैरियत पूछ रहे हैं आपकी। ठीक ठीक, तबीयत ठीक रहती है? जी। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उसका लाभ मिलता है क्या? क्यों नहीं मिल पाता सर? कैसी योजना? कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। हाँ तो हमको नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं, हमको दिखाई भी नहीं देता। अच्छा, एकदम योजनाएं दिखाई नहीं देती? हम नहीं बोले, आदमी नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं, अपना हाथ नहीं दिखाई देता। अच्छा, अब दिखाई देना कम हो गया है। चलिए और भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या हालचाल है। अरे रंग पेंट का काम करते हैं भाई। अच्छा, रंग पेंट का काम करते हैं। कलरफुल होली हो गया, ठीक तो है? हाँ? कलरफुल है, ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए का मजदूरी नहीं मिलता, हाथ पैर देखो खराब हो जाता है। ये देखो, ये तो बात है, चुना का काम करने से हाथ पैर जरूर खराब होता है। चाहिए क्या? भैया हम लोग का मजदूरी कायदे का मिले बस, और क्या चाहिए। मजदूरी और बढ़ा दिया जाए। हाँ बढ़ा दिया जाए। हाँ चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या लगता है बनारस में बदलाव हो रहा है क्या? कौन का बदलाव हुआ? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हमको क्या मालूम है। अब विकास होगा तो जनता के लिए ही होगा। चलिए, इन्हें मालूम नहीं है, ज़्यादा लोगों से चर्चाएं करना भी मुनासिब नहीं होगा। हाँ, फायदा ये होगा दावा थोड़ी है, हम तो दिखा रहे हैं, कोई दूसरा सुन ले तो। हाँ, इससे कोई फायदा है हम लोग किससे? का? ये जो आप कर रहे हैं फायदा है? कुछ तो जरूर होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं कोई फायदा है तो बताइए हमको। कौन सा फायदा आप जानना चाह रहे हैं? अरे सवाल हमको बड़ा जो- इन्होंने पेचीदा किया है। हाँ, कौन सा फायदा तो जानना? हमको जो मजदूरी जो है, हाँ, मतलब मजदूरी हम बढ़वा दें? हाँ हम करवा कहाँ से दीजिए। लाएंगे? हम कहाँ से कहेंगे कि भैया मजदूरी बस बढ़ाइए? वही बात ना है, वही बतिया तो बोल रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मांगेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, हाँ क्या कमी है? तो हमको कहीं जो नौकरी मिल जाए बैठने उठने वाला, और क्या। बस बैठे उठे बस पैसा लेके घरे आ जाए। चौकीदारी। बैठे उठे पैसा लेके घरे आ जाए। हाँ अब ऐसे भैया में कैसे काम चलेगा सर? अब जो है 50 के ऊपर हो गए तो अब क्या है, अच्छा, 50 के ऊपर हो गए। हाँ मालिक यही तरह करेंगे का। 10 बरस और इंतजार करिए, वृद्धा पेंशन भी आएगा। देखते हैं मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये भी एक अपने आप में विडम्बना है। क्या बनारस में बदलाव हो पा रहा है? आप अपनी राय रखिए, हम अच्छा आप ही बताइए। अभी सब झूठ सच पे विश्वास नहीं करते भैया। झूठ सच पर? किस प्रकार का झूठ? एक बात रहेगी तो अपनी जाएगी। नहीं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हम लोग यूट्यूबर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, चाहे जितना देर कहिएगा हम उतना देर सब अच्छा हो रहा है भैया, बस। अगर जो हो रहा है वही अच्छा हो रहा है तो फिर हम क्यों घूम रहे हैं? महंगाई क्यों बढ़ रही है? नहीं, महंगाई तो सबसे विकास हुआ नहीं हुआ? महंगाई सबसे ज़्यादा है, हर लोग परेशान है। क्या समझिए, महंगाई से हर लोग परेशान है। और महंगाई पर कोई बात नहीं करता है। महंगाई पे हर लोग परेशान है भैया। बस अब जाके अब पूछिए अब। और दूसरे लोगों से जानने, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या लगता है कुछ हो रहा है क्या? विकास कुछ हो रहा है? देखिए विकास तो हो रहा है, लेकिन जो इस टाइम हाल चल रहा है, मोदी जी आने वाले हैं तो विकास चल रहा है, वरना इसके पहले विकास कहाँ हुआ? सारा काम बंद है। मोदी जी आने वाले तो पूरा बनारस को सजाया गया, बाकी झाड़ू पूरा लगवा दिया गया, पूरा सब कुछ ग्रीन किया पर्दे गया। लगवा दिए गए। अब बाकी युवाओं को जो जाएंगे तो उतार लिया जाएगा। वो तो है, उतार कल लिया की जाएगा। तस्वीरें भी हमने दिखाया था, मोदी जी के जाने के साथ ही उनका पोस्टर बैनर तक उखाड़ के घर लेके चले जाने लगे थे लोग। जी जी बस यही विकास बच गया है। और क्या, यही तो हो रहा है यहाँ पे। हाँ, दिखावा हो रहा है। बेरोजगारी से मर रहे हैं इस टाइम है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, इस टाइम परेशानी चल रही है। हाँ, रोजगार तो एक बहुत अहम मुद्दा हो गया है और इस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। इस पर कोई नहीं चर्चा हो रही है। संबोधन में भी शायद प्रधानमंत्री इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे युवा मर रहे हैं अभी कोरोना वायरस से, कहीं किसी चीज़ से, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है इधर अभी? अच्छा ये बोलेंगे, ये इशारा कर रहे हैं, बताइएगा कितना विकास हुआ? जितना आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा हुआ है। गिना दीजिए हमें। आप जो देख रहे हैं इतने लोग यहाँ फालतू बैठे हुए हैं, क्या है? विकास ही तो है। विकास है, सबको आराम दे दिया गया। लोग काम में परेशान हैं, इससे बढ़िया घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे हैं। अब क्या चाहिए? काम नहीं करना पड़ रहा है। हाँ और क्या, अब इससे आराम कहाँ चाहिए? अब ये तो विकास ही है ना। अब कैसा विकास चाहिए?
यही तो सब हम लोग जानने- परेशान रहे हैं। यही तो हम जानने आए हैं कि भाई बनारस में कैसा विकास हो गया है। एक नंबर विकास हुआ है। हाँ। सारे लोग फालतू टहल रहे हैं, पढ़ लिख के लोग ढूंढ रहे हैं नौकरी। विकास तो है, हाँ। फिर काम हर लोग करेगा तो फिर घूमेगा कौन? हाँ। पढ़ बताइए। लिख कर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? इंटर किए हुए हैं, अच्छा, अभी इंटर कर रहे हैं। खुद का बिजनेस छोड़ के जॉब ढूंढ रहे हैं। खुद का बिजनेस का क्या हो गया? खत्म हो गया, वो बेच दिए हैं। 20 लाख रुपए की मशीन बेच दिए हैं 1.5 लाख रुपए में कोरोना में। वो तो हमें भरना पड़ा ना। ये विकास तो हुआ, कैसा विकास चाहिए? सुंदरीकरण हो रहा है, हर जगह लाइटें लगाई जा रही हैं, चमकाया जा रहा है। चमकाया जा रहा है। पॉकेट में भले पैसा ना हो, नहा धो के टाइट रहो, विकास दिखना चाहिए। यही विकास हो रहा है। हाँ, यही विकास हो। घर में बनारस खाना यही बदल रहा है। हाँ, घर में खाना ना हो, बच्चे भले ना पढ़ पाएँ, लेकिन साफ सुथरा दिखना चाहिए, हर जगह सफाई दिखनी चाहिए, लाइटें दिखनी चाहिए। इसको कहते हैं विकास। भले पेट में भोजन हो या ना, भोजन हो चाहे ना हो, इसका कोई बात नहीं करता है। घर परिवार कैसे आप चले? देख लीजिए पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है। का कोई अंदाज लगा सकते हैं आप? पढ़ाई है भी, मतलब अगर वो जितना आप डालेंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतनी पढ़ाई मिलेगी आपको। ये तो प्राइवेट की हाल हो गई ना। जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा ये होगा। तो प्राइवेट की हाल हो गई। तो सरकारी में तो है ही नहीं कुछ। वही तो मैं पूछ कितने रहा हूँ, बच्चे पढ़ाई है भी। एजुकेटेड होते हैं वहाँ पे? कितने बच्चे एजुकेटेड होते हैं सरकारी में? 1 लीटर के दूध में 4 लीटर पानी मिला के बच्चों को बांटा जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ जांच आती है। हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, उनसे बताया जाता है कि अगर वहाँ पे आएंगे बोलने वाले तो उनको बताना नहीं, हमको मिलता है। सिर्फ ये कहना है कि मिलता है। मिलता है। क्या मिलता है ये नहीं पता। नहीं। ये नहीं बताना ही नहीं है। उनको चाहिए ना वहाँ पे कैमरा लगाएं। अगर सब कुछ और जैसे कि चालान ऑनलाइन कर दिए, तो ये सब सुविधा भी जिससे पब्लिक को फायदा हो, इसको भी तो ऑनलाइन करना चाहिए ना। सरकारी स्कूल में एक कैमरा लगाना चाहिए जिसका वहाँ सेंटर में उनका पूरी रिपोर्ट मिले कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसा चल रहा है। क्या आज चलो स्कूल दिखाएं। स्कूल में जाके देखिए, दूध वाले पे इधर बवाल हो गया कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या ये चाय की दुकान है और ये गौरीगंज का इलाका, कैंट का इलाका आता है। यहाँ से विधायक जी जो हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बहुत बुरा चल रहा है, खाली खींच के चल रहा है। ये कह रहे हैं कि पानी मिला के बेच रहे हैं। हाँ, पानी भी मिलाते, क्यों नहीं मिला? पानी से अगर दूध से पानी से भेंट ना हो तो इंसान से दूध से भेंट ना हो। तभी तो खींच के चल रहा है ना, तभी तो धंधा खींच के चल रहा है। कुछ है कहाँ? सबको मिल नहीं पाएगा दूध। मतलब आपके कहने का ये है कि खाली सादा दूध किसी को पचेगा नहीं? नहीं पचेगा, में नहीं हो पाएगा। वैसा पैसा नहीं दे पाए। जो बढ़िया पैसा देता है उसको दूध बढ़िया मिलता है, जो बढ़िया पैसा नहीं देता उसको दूध बढ़िया नहीं मिलता है। पैसा है नहीं तो देंगे कहाँ से? पानी मिलाना पड़ेगा उसके लिए, सबको मिले इसलिए। कंडीशन बहुत खराब है पैसे की कंडीशन बहुत खराब है। इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। कोई बात नहीं, महंगाई में कोई बात ही नहीं कर रहा है। चुनाव चुनाव आ गया है। 2 किलो चावल देने से, 2 किलो गेहूं देने से सब घर को चल जाएगा पूरा। टंकी बढ़ गई है, 180 रुपए की टंकी है। बात करिए, हम भी बात करेंगे। हम आपका सम्मान करते हैं। हर चीज 160 रुपए किलो रिफाइंड तेल हो गया है, 220 रुपए किलो कड़ुआ तेल हो गया है। कहाँ से सरकार अच्छी है दोस्त? कहाँ विकास कर रहे हो? गरीब का पेट मार रहे हो, विकास कर रहे हो? तू 90 रुपए लीटर तेल 160 हो गया, विकास नहीं हुआ। अब कितना विकास चाहिए? अब कितना? सरकार लूट रही है सिर्फ। महंगाई में कोई नहीं बात करता, खाली विकास की बात करता। क्या विकास होगा जब पेट में दान ही नहीं रहेगा तो विकास क्या होगा? बनारस में इकलौती दुकान है जहाँ 3 रुपए की चाय मिल रही है। 3 रुपए की हाँ, चाय पूरे बनारस में। ये तो आश्चर्यजनक है भाई। अच्छा, पानी मिला रहे हैं? कुछ भी मिल रहा है ना, मिल रहा है। बिना पानी मिले कैसे 3 रुपए की मिलेगी? जैसा विकास सरकार दिखा रही है वैसा ही ये चुस्की लगवा रहे हैं। बस 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 वही बात पड़ता है कि 3 रुपए में हो जाएगा, 10 रुपए में 4 आदमी पी लेंगे। दूर से आना पड़ता है दुकान पे। मालूम है, एक चाय पियो, एक पान खाओ, 15 रुपया हो जा रहा है। 15 रुपये हो जा रहे हैं, चाय पान पीना और काम धंधा नहीं है 2 रुपये का भी। कमाता कितना है दिन भर में? कमाता ही नहीं है। महंगाई इतनी है, आदमी 3 टाइम खाए बजाय दूसरे ये कह रहे हैं कि बनारस बदल रहा है। कितना क्या बदल गया? बदल रहा है मगर कुछ बदला नहीं है। बनारस और पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। बदल ही रहा है ना, आगे जाए चाहे पीछे जाए, बनारस तो बदल ही रहा है। बात सुनो, ये बात सुनो, गरीबों को भी तो देखो हैं। अपनी कमाई तो बढ़ाओ। कमाई नहीं बढ़ा रहे हो, तू खाली विकास कर रहे हो हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं, 1500 रुपया लेके चले जा रहे हैं, क्यों? ठेला हटवा दे रहे हैं, मार दे रहे हैं गरीब को हैं। ये सब क्या है? गरीबों को मार रहे हैं और क्या है? उनको रिश्वत दो, 5000 10,000 रुपया उनको रिश्वत दो।
किस बात के लिए? दुकान मत लगाओ यहाँ ठेला वाले, समझे। लहसुन भी है कहीं नहीं, लहसुन फला का नहीं है, ढेका का नहीं है लहसुन, ये मोदी जी का आदेश है। कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे, कोई ना कोई बहाना लगा देंगे। देखो देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक देश के लोगों का विकास नहीं होगा। देश के लोगों का विकास होगा तो देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सब भी देखो बेटा, सब कोई सही है। सिर्फ बनारस में झाड़ू लगवा कर चेहरा चमका लेने से नहीं। झाड़ू मंदिर मठ मस्जिद बनाने से कुछ विकास नहीं होता है। विकास आम जनता का होना चाहिए, विकास इसको कहते हैं। रोड बनवाने दिन में झाड़ू लगवाने से विकास थोड़ी हुआ है। कुछ रोजगार के अवसर खोल दे, वही ना, रोजगार का अवसर है ही नहीं। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़े चली जा रही है। कितने लोग खड़े हुए हैं, कितने लोग खड़े हुए देख रहे हैं आप। अगर धंधा रहेगा तो लोग अपने धंधे में ना रहेंगे। पीछे युवा भी खड़े हैं। कुछ लोग कितना विकास हो रहा है। विकास कहाँ है भाई? अगर विकास हो तो हम लोग यहाँ को ढूंढने तो गलियारे में हम आ गए हैं, कोई आया है? अगर विकास हो तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट तो करते नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब विकास नहीं, तभी ना हमारे पास बिजनेस नहीं, तब ना हम टहल रहे हैं। भाई बिजनेस हो तो हम काम करते हैं अपना। बात तो जायज है। धंधा चाहिए। कहाँ से कौन देगा, कहाँ से? आदमी को रोजगार चाहिए। महंगाई जितना बढ़ जाए लेकिन रोजगार रहना चाहिए। जब रोजगार नहीं रहेगा तो महंगाई बढ़ा के अब करेंगे क्या? कहाँ से आदमी खाएगा, कहाँ से करेगा आदमी? महंगाई पर जितनी चाहे महंगाई बढ़ाइए, विकास नहीं सही होगा। जब रोजगार होगा तो विकास होगा। एला वाले को मत हटाइए आप। कहाँ पीछे से कहाँ गुस्सा रहे हैं भाई? गुस्सा नहीं रहे। अरे विकास हो गया है क्या? बना बहुत मतलब बदलाव हो रहा है, आगे नहीं जाके पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है। 10 साल पीछे हो गया, समझ लीजिए। 10 साल पीछे हो गया। 10 साल पीछे हो गया। 5 साल जीएसटी में हो गया, 5 साल महंगाई में हो गया, फिर कोरोना में हो गया। ये कौन से नए भारत का निर्माण हो रहा है? ये काशी की जो परंपरा रही है, कहने को तो लोग कहेंगे ये बंद कमरे में जातिवाद और बाहर धर्मवाद और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग सुधर जाएं। अब वो कौन से नए भारत के निर्माण कर रहे हैं? काशी की जो परंपरा रही है मेरे भाई, ये मैं एक हिंदू होकर बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कथा कथित विश्व गुरु महाराज मोदी जी, पर्दाफाश करो, चलो विश्व गुरु पे बात करो, नए भारत पे बात करो। काशी का एक लाल ललकार रहा है आपको, काशी का एक लाल ललकार रहा है। और काशी की जो परंपरा रही, काशी में एक अन्नपूर्णा माता हुआ करती थी और आज आपने 2 अन्नपूर्णा माता लगा करके हिंदुओं के परंपराओं को और काशी की परंपराओं को, बाबा विश्वनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाया है। दूसरी अन्नपूर्णा माता कहाँ लगाई गई? अरे देश से पारस पत्थर तक चुरा के ले गए अंग्रेज, तमाम मूर्तियां चुरा के लेके गए। आपकी सरकार ने कोई मूर्ति नहीं ले आई, लेकिन आप यहाँ आकर के, चूंकि मूर्ति आप बैठा रहे हो तो पुजारी भी आपका ही होगा। तो अन्नपूर्णा मंदिर में मठ की आस्था के आस्था के नाम पे देश को बांटने का, कल आप लोगों ने जाति के नाम पे, ये दलित है तो ये कहार है, तो ये चमार है, तो ये डोम है, तो ये राजभर है, ये करके कल आप लोगों ने किया, ठीक है। और आज आप ये फलाना हिंदू है, फलाना मुस्लिम आप कर रहे हो। अगर काशी है तो काशी पूरी काशी रहे, ठीक है। छोटे छोटे गरीब फुटपाथ के रहने वाले लोग जो पुरवा पे गुजर बसर करके पुरवा चाय की दुकानों पे बेचते थे, खुमचा लगाने वाले लोग, इनको आप उठा करके बाहर फेंक दिए। क्या ये रोहिंग्या से आए थे या जापान से आए थे या ऊपर से टपक के आए थे? मतलब रोजगार के अवसर छीन लिए गए एक तरफ। भाई साहब, एक समय था कि ये सरकार नारा देती थी गरीबी हटाओ, आज गरीबों को हटा दिया जा रहा है। सोची समझी रणनीति, गरीबों का डायरेक्ट गरीबों को हटा दिया जा रहा है। जिस देश में राष्ट्रीय ध्वज विवादित हो और राष्ट्रगान विवादित हो, दुर्भाग्य, शर्मसार है उस देश के नागरिकों का। कल तो हमने ये भी तस्वीरें दिखाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस क्षेत्र से गुजरने वाले थे, जिस एरिया से, उधर के एरिया में गरीबों के ऊपर ग्रीन रंग का पर्दा डाल दिया गया था। और ये आप अपने चैनल के माध्यम से ये मैं दिखा रहा हूँ, द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भारत विश्व गुरु पे काशी का लाल कर रहा है, गुजरात का कोई बेटा नहीं कर रहा है। ये आप मीडिया बंधु के माध्यम से संत समाज सरकार के लोगों तक पहुंचाने का बात करिए। कैपिटल ऑफ वर्ल्ड विश्व गुरु, हाँ, कौन काम कर रहा है? खुला चैलेंज है काशी की धरती से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री, कथा कथित विश्व गुरु जी, आ जाइए, काशी का लाल ललकार रहा है आपको। आए तो हैं,
आए तो हैं लेकिन बस बात नहीं कर रहे हैं। आए तो हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। अरे ये मन की बात का तो आ ही गए हैं। ये मन की बात करते हैं अपने ही, आपके मन की बात, इसकी मन की बात, इनकी मन की बात कब करेंगे? ये कब करेंगे? 3 साल की बच्ची के साथ लातारा स्कूल में रेप होता है और इस पे इनके पता MP MLA प्रतिनिधि, इनकी सरकार मौन रहती है, मौन रहती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। देश खड़ा चौराहे पे, आप दिल्ली के चौराहे पे। ये हाँ बताइए। हम क्या बताएंगे आप? सुरक्षा के नाम पर अभी बोल रहे थे, शायद ये योगी जी का डर है। सुरक्षा इनसे हम कर्जा लिए अभी तक नहीं दे पा रहे, बताइए। तो कर्जवा दे दीजिए महाराज, जब देना ही नहीं है तो काहे ले लीजिए। माइक का सहारा मत लीजिए। कर्जा लिए हैं तो लौटाइए। काजिए कर्जा लिए हैं तो लौटाइए। हाँ अब वही बात है ना, कम बच ही नहीं रहा है। बच्चे तबीयत खराब, कभी रोजगार नहीं है, काम नहीं है, 2 महीने सैलरी नहीं मिल रहा है। पूरा पैसा वाला आप लगते हैं, कर्जा दे रहे हैं पूरा पैसा। अरे नहीं कर, हम भी खाते कमाते, इसका काम किए हैं, भाईचारे में इसका काम किए हैं, हमको पेमेंट नहीं दे पा रहा है, बताइए। मजदूरी नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसको आगे से नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी सरकार चलाएं, लेकिन कम से कम गरीब आदमी को तो देखें। सरकार की तो हम कह रहे हैं मोदी जी चलाएं, 50 साल चलाएं सरकार, मगर कम से कम कोई दिक्कत नहीं होगा। रोजगार अगर रहेगा, महंगाई जो 200 रुपए लेंगे हम, खा लेंगे। हाँ खा लेंगे, चिंता नहीं करना। रोजगार के अवसर देते इधर मोची चलाएं, नहीं हम भी बोलेंगे। अब रोजगार के अवसर देते 200 रुपए सरसों तेल हो गया। यही रोजगार रहता तो आदमी को महंगाई का फर्क नहीं पड़ता, महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। बस रोजगार नहीं रहा, रोजगार नहीं है। बनारस का अगर विकास हो रहा है तो बुनकरों के लिए भी कुछ कर लिया जाए। बनारस के उस रस के बारे में, एक टाइम खाना खा रहा है, 3 टाइम में 1 टाइम खाना खा रहा है, इतनी महंगाई है मजदूर आदमी के लिए। हाँ, ठेला चलाने वाले को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे मोदी जी? चालान काट दे रहे चप से, जैसे पैसा वसूल लिया जाए। हाँ बाबा बनारस से के हैं। हाँ पूरा बुढ़ारी बीत गया, बनारस बदला एकदम। कौन दिशा में गया? कुछ बदला, कुछ बदला। बाकी आदमी को बहुत तकलीफ हुआ। कोई का धंधा नहीं चल रहा, कोई का खाना नहीं मिल रहा, कोई परेशानी है, ये सब देखना बस सरकार चल रही है, चलाया जा रहा है। सरकार तो चल ही रहा है, सरकार को कौन बात, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ यहाँ पर खाली सड़क का निर्माण हो रहा है भैया, अब मोदी के पंडालों का निर्माण हो रहा है, गरीबों का कोई निर्माण नहीं हो रहा है, उनकी आस्था को सजाया भी नहीं जा रहा है। रोजगार का निर्माण गरीब तो अपने ही है, गरीब का निर्माण करवा के अब क्या तब करेंगे ना। क्या यहाँ मोदी का पंडाल, कुछ लोग शायद और भी बात करना चाहते हैं, उन लोगों से हम चलते हैं। आप बात करना चाहते हैं? बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का दावा है कि बनारस बदल रहा है, तो पहले का बनारस कैसा था, अब का बनारस कैसा हो गया? जो बदल रहा है वो बदलाव किस दिशा का है? बदल रहा है बनारस, आपको लगता है बदल रहा है बनारस? मोदी जी ने वादा किया था यहाँ की जनता से कि काशी को क्यूटो बनाएंगे। एक भी वार्ड आप बता दीजिए काशी में क्यूटो बना हुआ? वो तो कह रहे हैं कि हम बनाने ही आए हैं। कहाँ बना, आप दिखा दीजिए। आज चलिए आपको क्यूटो दिखाते हैं, हम बगल में ही। कहाँ पे? बगल में हम क्यूटो दिखा देंगे आपको। सड़कें बदल गई हैं, काफ़ी गड्ढे विकास हो गया है, काफ़ी गड्ढे हैं। हाँ। और क्या बदला है बनारस में? कुछ भी नहीं बदला है, जैसा पहले काशी था वैसा काशी है। काशी बदलने वाला नहीं है। कहाँ बदला, गंगा साफ हो गई। हाँ, क्या कहते हैं, शिविर उसी में अभी भी गिरता है। शिविर तो आज खाली मोदी जी का पंडाल बदल रहा है। जब आते हैं नया रूप लेते हैं, मगर गरीबों का कोई रूप यहाँ नहीं है। गरीबी जमीन को छू रहा है, अब मर रहा है, दवा बगैर तरस रहा है। बेटा बोलो मालिक। हाँ। ये बोलने के कह रहे हैं, कुछ कहना है हमें? बताइए। विकास पर बात बता दीजिए, विकास वाला। गंगा साफ हो गई, आप देख लीजिए। मोदी जी आके पानी पी ले, गंगा साफ हो गई है। इसमें मोदी जी नहाए कल नहाए, कहाँ नहा तो कुर्ता पहन के नहाए, कुर्ता पहन के डब्बू से नहाए, लोटा से नहाए। ना भीतरियों घुसे थे, कुर्ता पहन के भीतरियों। गंगा जी में जूता जाने पर वो है, रोड है उसको। जूता पहन के चप्पल पहन के ये तो अपनी मार सकते हैं। गंगा जी में जूता चप्पल का एकदम मना है, क्योंकि वो गंगा माँ है, उसमें जूता चप्पल पहन के आप कतई नहीं जा सकते हैं। अगर यदि आप जा रहे हैं तो आप उसके भुगतान भर है। अच्छा, हाँ, जुर्माना है यहाँ पे? यहाँ जुर्माना नहीं, यहाँ जो है वो है। जनता इंतजार कर रही है,
22 का बदलाव होगा। इंतजार में है जनता। जनता इंतजार में है, 22 में बदलाव होगा। कुछ लोग दावे कर रहे हैं, हकीकत है क्या? हकीकत है। आप देख लीजिए, आज जौनपुर में जन सैलाब उमड़ा है अखिलेश यादव की रैली होने वाली है। चलिए, इधर मोदी का कल का दर्शन दिखा है, आज भी लाइव लगातार कार्यक्रम अखिलेश यादव का भी चल रहा है और भी लोगों की हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। अब अगले मोहल्ले में फिर होगी मुलाकात। बनारस से लगातार करते रहेंगे हम बात और ऐसे ही दिखाते रहेंगे लोगों की क्या है खास तौर पर राय। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।